बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से वो क्षेत्र जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाता रहा है और हमारी भारतीय परंपराओं से भारत के इतिहास विकास से जुड़ा है। आज इस क्षेत्र पे खड़े होकर के आप सभी के समक्ष इतनी सुंदर, इतनी लाजवाब परियोजनाओं को शुरू करते हुए मुझे दिल की गहराई से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा निवेदन है फोटोग्राफर साथियों से कि इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, वहां से भी एंगल अच्छा आएगा, डोंट वरी। मेरी फोटो हर तरफ से अच्छी आती है, चिंता मत करो। मैं सामने से अपने चांदनी चौक के सभी बहुत ही मौजूद यहां उपस्थित बंधुओं से, बहनों से मिलकर के बात करना चाहती हूं। बधाई देती हूं अपने ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद ही कारगर योजनाओं पे काम किया और केवल आज के लिए नहीं, आने वाले और अगले 50 साल तक दिल्ली को किस तरीके से बिजली की जरूरत के अनुसार डेवलप करना है, आज दिल्ली सरकार उस योजना पे काम कर रही है। केवल आज की जरूरत नहीं, जब हम दिल्ली में बात करते हैं मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अब ईवी पॉलिसी को लेके आने जा रहे हैं, जब गाड़ियां, स्कूटर, बसेस सब इलेक्ट्रिक हो जाने वाले हैं, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? जब इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम घरों में, अपने संस्थानों में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? और अगर बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली जनता तक, हमारे सभी क्षेत्रों तक सही तरीके से पहुंचे, उसकी योजना हमारा ऊर्जा मंत्रालय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार कर रहे हैं। टाउन हॉल का ये परिसर, आशीष जी आपको तो मौका नहीं मिला यहां बैठने का, आप तो सीधा सिविक सेंटर में आए थे, पर हम लोग तो निगम पार्षद के रूप में इस टाउन हॉल में वर्षों बैठे और इस चांदनी चौक क्षेत्र का पूरा अनुभव, आनंद, अनुभूति हमने ली है। इन गलियों में आना, समस्याएं बहुत सारी थी, पर फिर भी वो जुड़ाव जो इस धरती से है, वो हर एक के मन को आनंद देता है। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरी एक स्टेटमेंट अखबार में लग गई कि चांदनी चौक के बाजार को बाहर आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट करेंगे, तो सब लोग आ गए मेरे पास, श्री भगवान जी खड़े हैं, नहीं बहन जी यही रहना है हमें। अरे मैंने कहा बहुत गिचपिच है, थोड़ा बाहर की तरफ मार्केट ले जाएंगे, आप लोगों को सुविधा होगी। कुछ भी हो जाए, रहना तो यही है, आप इसी क्षेत्र को ठीक कराइए। कराना है कि नहीं कराना? ऊर्जा कम मिल रही है, ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम है, ऊर्जा नहीं आ रही। सुमन जी 150 करोड़ कैंसिल, ऊर्जा ही नहीं आ रही। भाई ये बात सही है, जब सुमन जी का चुनाव था, भाई सुनील जी खड़े हैं, ये चांदनी महल से लड़े, तो मैं एक जनसभा में आई, पहली बार कोई मुख्यमंत्री, जब मालूम था कि ये सीट जीतने वाली भी नहीं है, तो भी मैं आई, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी जरूर, और मैं सभी सीटों पे गई, चाहे वो जीतने जैसी थी या नहीं थी, और मैंने अपनी दिल्ली की जनता से वहां आमने सामने की बात की। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर इस क्षेत्र का विकास चाहते हो तो हमारे बाजू मजबूत करो। जहां हमारे सांसद यहां पे हमें काम करने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करते हैं,
वही विधायक और पार्षद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पार्षद जी लेके खड़े हुए डंडा में तो सड़क खोदने नहीं दूंगा, ये तो मेरी सड़क है, तो काम कैसे होगा? तो इसलिए सेम पार्टी के, सेम विजन के, सेम लक्ष्य के साथ काम करने वाले साथी हो तो आनंद आता है। तब मैंने कहा था, आपने आशीष जी सही कहा, मैंने कहा कि भाई आप जिताइए हमारे प्रत्याशियों को, 100 करोड़ का काम मैं आपके इस क्षेत्र में करवाऊंगी। पर उस 100 के पीछे मुझे लग रहा है 1 जीरो इन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरा मन अब 1000 करोड़ की ओर जा रहा है। 1000 करोड़ के हिसाब से तालियां बहुत करना, क्योंकि इतने सारे काम इस क्षेत्र में करने के लिए तो सच में 1000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आज मात्र आज के इस कार्यक्रम में ही 160 करोड़ की जिन 28 सड़कों की बात हो रही थी, मैंने भाई वो सूची मंगवाई, मैं क्या एनर्जी सूची से आएगी, जो 28 सड़क जिसमें पूरी तरीके से वो लटकी हुई तारे, गंदी सी, जहां रोज पार्किंग होती है, वो सब हट जाएंगी, खंभे हट जाएंगे, आपके ट्रैफिक के आने जाने में सुविधा होगी। उन सड़कों में नई सड़क वाले हैं नहीं, किनारी बाजार, दरीबा कला, पटेल गली रोड, जामा मस्जिद रोड, कूचा महाजनी, मेट्रो पार्क रोड, कूचा बाग, लाइब्रेरी रोड। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कूचा महाजनी, लाइब्रेरी रोड, कटरा बरियान, भगीरथ पैलेस 1, 2, भगीरथ वाले बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद मार्ग, बल्ली नारायण रोड, चर्च मिशन रोड, टाउन हॉल रोड, शांति देसाई मार्ग, केदारनाथ मार्ग, कटरा लाचू सिंह, पार्किंग रोड, परेड ग्राउंड रोड, गली हशमुद्दीन, लंबी गली, शाहजारा गली, तुलसीराम सेठ मार्ग, कृष्णा गली, ये सारी गलियां इसमें ले ली गई है पहले फेज में, जहां से वो सभी लटकती हुई तारे अब खत्म हो पाएंगी। नई सड़कें जब सारी खुदाई होगी तो सड़कें भी नहीं बनेगी, इसीलिए इसका बजट जो होता है वो ज्यादा होता है। और ये सारी चीजें चांदनी चौक में केवल शुरुआत है, अभी ढेर सारी काम हमें अपने इस पुरानी दिल्ली की एरिया में करने हैं। और वो जो बोर्ड होता था ना जिसका नाम था शाहजहानाबाद, उस बोर्ड की चेयरपर्सन पता है ना अब कौन है? अब वो चैलेंजिंग काम मैंने अपने जिम्मे लिया। पहले के मुख्यमंत्री होते थे, ना कोई विभाग रखते थे, ना कोई मंत्रालय रखते थे, ना कोई बोर्ड, कह रहे भाई कल को फंसी तो कहीं भी मेरे नाम कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको मालूम है क्या क्या करके गए। पर आपकी ये मुख्यमंत्री चैलेंजेस से, समस्याओं से डरती नहीं है, उनके बीच में खड़े होकर आमना सामना करके समस्याओं के समाधान में विश्वास रखती है। और इसीलिए इस बोर्ड को हमने अपने जिम्मे रखा। मंत्री जी को उसमें मैंने वाइस चेयरमैन के नाते काम दिया है, ताकि इस क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। यहां की सड़कें, यहां की पार्किंग की दिक्कतें, यहां पे एंक्रोचमेंट की समस्या, इन सभी चीजों को, यहां टॉयलेट कितने खराब स्थिति में है, कोई बाजार आ जाए तो शौचालय ढंग के है नहीं, इन सारी चीजों का समाधान करना है, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां देश और दुनिया से लाखों लोग रोजाना आते हैं व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, इस ऐतिहासिक जगह को देखने आते हैं। इसलिए इसका सुंदर होना, इसका व्यवस्थित होना, इसमें शानदार सारे अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारा तो दिल इस पुरानी दिल्ली में ही है। मेरा तो बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा जो है यहां गुजरा है। मैं समझती हूं कि ये पुरानी तंग गलियां हमारी दिल्ली की रौनक हैं। यहां का टेस्ट, यहां की परंपरा, यहां का हैंडीक्राफ्ट, यहां का व्यापार, रोजगार, हर चीज दिल्ली
को गति देने वाला है और पूरे देश में, दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन करने वाला है। एक और चीज बताना चाहूंगी भाई, ये जो टाउन हॉल है जहां बैठे हैं, सालों से ये ऐसी ही स्थिति में पड़ा हुआ, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये, इसको भी एक बार फिर से रिवाइव करने का काम, इसको ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। ये आप सबकी एक वोट की ताकत है। इस एक वोट की ताकत ने केंद्र में मोदी जी को बिठाया, मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली इस दिल्ली सरकार को बनाया और नगर निगम में भी आपने अपना आशीर्वाद दिया। आज ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर वो काम करेगी जो दिल्ली की जनता के मन में वर्षों से आशाओं और अपेक्षाओं के साथ बड़ा हो रहा था। अब उसको पूरा करने का समय आ गया है, वो भी बहुत ही ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ। मैं बधाई देती हूं अपने सांसद रामवीर सिंह विदोड़ी जी को, प्रवीण खंडेलवाल जी को और बाकी सबको भी, जो लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी योजनाओं में खड़े होते हैं, उसका सुपरविजन करते हैं। हमारे निगम पार्षद सुमन जी, जब वो मुझसे मिलने आए कि भाई अब तो मैं जीत गया, अब बताओ क्या करना, मैं कहा चिंता मत करो, थमो अभी बहुत काम है करने वाले। कह रहे जी पार्किंग बन जाएगी हमारे यहां। मैं कहा एक नहीं, दो 3 बनवाएंगे, चिंता मत करो। बोल दिया एमसीडी को कि भाई आप बताइए, सारा का सारा उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, सारा बजट हम दिल्ली सरकार देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सब कुछ जब आप तक पहुंचना है तो रास्ता कोई भी हो, सांसद जी के माध्यम से मैं करवाऊं, मैं पार्षद जी के माध्यम से कराऊं, मंत्री जी के माध्यम से कराऊं, मुझे मालूम है उसका नेट बेनिफिट आप तक पहुंच ही जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। इसलिए मैं भर के अपने विधायकों को फंड दे रही हूं, खूब काम करो, सांसद जी को, मंत्री जी को, कि आपको कमी नहीं होनी चाहिए, पर कोई योजना मैं ये ना सुनो कि फंड की वजह से रुक गई, ये मैं नहीं सुन सकती। आप काम कीजिए, दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन योजनाएं बना के लाइए, उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार करेगी और जनता को उसे सौंपेगी। और अभी तो मात्र 365 दिन हुए भाई। इस 365 दिन में एक दिन रोजाना हमने नए कामों का शिलान्यास, उद्घाटन, योजना का समर्थन, रोजाना एक काम अपनी दिल्ली की जनता को सौंपा है। ये सब इसकी ऊर्जा, उसका संबल जो हमें मिलता है वो आप सब लोगों से मिलता है। आते जाते आप थोड़ी सी जब पीठ थपथपा देते हो कि अच्छा काम हो रहा है, हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है कि और काम करना है। और कोशिश करेंगे कि इस पुरानी दिल्ली क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, मिलकर बैठकर उसके समाधान खोजें और उन पे काम करें। मैं अपने ऊर्जा मंत्रालय को, सभी अधिकारियों को, हमारे सचिव नीरज जी को, पूरी टीम को बधाई देती हूं कि आपके माध्यम से जिस तरीके से एनर्जी पावर के क्षेत्र में काम हो रहा है, लगातार दिल्ली को नए ग्रिड सब स्टेशन मिल रहे हैं, जिससे हमारी पावर सप्लाई बहुत ही स्टेबल हो रही है, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं से बचाव हो रहा है, पावर सप्लाई में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार करोड़ों रुपए की लागत से ये सब स्टेशन बनना, और वो भी पूरी दिल्ली में। आप देखिए रामवीर जी साउथ दिल्ली के सांसद है, पर यहां आए क्योंकि इनके क्षेत्र में नया सब स्टेशन खोला जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज यहां इस मंच से हो रहा है। कमल जी सहरावत जी के क्षेत्र में एक सब स्टेशन आज यहीं से खुला है। तो सोचिए, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, पूरी दिल्ली में जहां जहां भी नए सब स्टेशन खोले गए हैं, आज यहां से उन सब का उद्घाटन आप सबकी उपस्थिति में हुआ है।
मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और चाहूंगी कि आप सबका ये आशीर्वाद सरकार के साथ यूं ही बना रहे। आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है और दिल्ली रोजाना आगे बढ़े, दिल्ली रोजाना विकसित हो, हरी भरी हो, इसके लिए सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।